बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बीमारी है सर दर्द, हेडेक। ये सर दर्द क्यों होता है, इसकी बुनियादी अलामत क्या हैं, ये कितना इकसाम का होता है, ये वीडियो हमें बताएगी। इस वीडियो में आपको मुख्तलिफ सर दर्द की इकसाम बताई जाएंगी, मुख्तलिफ सर की अलामत के साथ उनकी बेहतरीन होम्योपैथिक अद्वियात बताई जाएंगी ताकि आप अलामत के हिसाब से होम्योपैथिक दवा इस्तेमाल कर सकें। इस वीडियो को बनाने का मकसद सर दर्द का इलाज करना है, इस मर्ज़ को ख़त्म करना है ताकि ज़िंदगी आरामदेह हो सके। हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सर दर्द एक ऐसी कैफियत का नाम है जिसमें आप बेआराम हो जाते हैं, यानी अगर सर में दर्द हो तो पूरा जिस्म मफलूज रहता है, किसी काम में दिल नहीं लगता। सर में दर्द की शिकायत होती है, इसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं। इसमें माइग्रेन, टेंशन और क्लस्टर की मुख्तलिफ इकसाम होती हैं जिन पर हम आगे अलग अलग वीडियोज़ पर बात करेंगे। सर दर्द इब्तदाई हो सकते हैं, यानी कि इनिशिएटिव ले सकते हैं, बुनियादी तौर पर शुरू होने वाला सर दर्द। ये चंद माह के बाद पुराना दर्द हो जाता है, यानी बार बार होने लगता है। ये फिर दायमी सर दर्द हो जाता है, यानी क्रॉनिक, यानी कि अब ये रोज़ाना की बुनियाद पर होने लगता है, डेली बेसिस पर। यह हर दिन सर दर्द भारी या सर दर्द होता है। सर दर्द होने की अब अलामत हम पढ़ लेते हैं। सर दर्द होने की कई वजूहत हो सकती हैं। नंबर 1, सर में चोट लगने की वजह से हो सकता है कि किसी इंजरी की वजह से उसमें इंजरी आई है और बार बार हेडेक हो रहा है। तवील अरसे तक बीमारी रहने की वजह से हो सकता है। छोटे बच्चे और बच्चियों में खून की कमी की वजह से हो सकता है, तो ये भी इसकी बुनियादी अलामत है कि छोटे बच्चों में अगर खून की कमी है तो भी सर दर्द होगा। काम की टेंशन की वजह से हो सकता है, क्योंकि बहुत अफराद जो कि ऑफिस में काम करते हैं या घरेलू ख़वातीन, उन्हें किसी न किसी काम की अगर टेंशन है तो ये सर दर्द होगा। डिप्रेशन की वजह से हो सकता है। माजी के हादसे को याद रखने की वजह से हो सकता है, अगर माजी में कोई पुराना हादसा हुआ है तो वो बार बार याद आता है, उसकी वजह से भी सर दर्द होता है। वाइटामिन की कमी की वजह से हो सकता है, ये भी एक बुनियादी चीज़ है। बहुत सारे लोगों में कमज़ोरी की वजह से सर दर्द होने लगता है। सर दर्द एक ऐसी बीमारी है जो मुकम्मल तौर पर जिस्म मफलूज कर देता है, किसी काम को करने का दिल नहीं करता है, चिड़चिड़ापन पैदा हो जाता है, कोई काम या कोई शख्स अच्छा नहीं लगता। चिड़चिड़ापन एक बुनियादी अलामत है सर दर्द में कि मरीज़ इतना ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है कि उसको खाना पीना या कोई भी फ़र्द अच्छा नहीं लगता। किसी से भी बात करने को दिल नहीं करता है, यानी किसी भी कैफियत में वो ये चाहता है कि बस मैं खामोश रहूँ। अब होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करेंगे। अब आपको मुख्तलिफ होम्योपैथिक अद्वियात बताई जाएंगी। उन अद्वियात के साथ उनकी कौन कौन सी अलामात हैं, आपको कौन सी होम्योपैथिक दवा इस्तेमाल करनी है, इस बात का आपको इल्म हो जाएगा, यानी कि किन अलामात में आपने कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ करनी है, ये वीडियो आपको तफसील से बताएगी। अब सबसे पहली दवा जो है वो बेलाडोना है, जिसमें हम बात करेंगे कि बेलाडोना आपने किन कैफियत, किन अलामात में इस्तेमाल करनी है। यह होम्योपैथिक में सर दर्द के इस्तेमाल होने वाली सबसे बड़ी दवा है, यानी किंग मेडिसिन का दर्जा रखती है। इस दवा की अलामत बहुत ही वाज़ेह और साफ़ होती हैं। धड़कने वाला सर दर्द इसकी सबसे बड़ी अलामत है, यानी इसमें थ्रोबिंग पेन होता है, दिमाग की रगें टस टस या धक धक करके धड़कती हैं, तो आप बेलाडोना का इस्तेमाल करें। शूटिंग पेन, तेज़ी से पैदा होने वाला शदीद सर दर्द इस दवा की ख़ास अलामत है। अगर आपको सर दर्द शुरू होता है और बहुत तेज़ी से ऊपर चला जाता है तो बेलाडोना इस्तेमाल करें। तेज़ी से होने वाला सर दर्द के मरीज़ पागल हो जाता है, अपने आप को काबू में नहीं रख सकता, तो ये जो फ्रेंटिक कंडीशन है मैडनेस की, इसमें बेलाडोना जहन में रखें। पागल कर देने वाला सर दर्द बेलाडोना की अलामत है। ख़ास बात इस दवा की कि सर दर्द में मरीज़ लेट नहीं सकता, मजबूरन खड़ा रहना पड़ता है, क्योंकि ये थ्रोबिंग पेन है। वो जैसे ही लेटता है तो दिमाग की रसों में खून का दबाव बढ़ता है और बहुत ज़्यादा उसे थ्रोबिंग पेन होता है, इस वजह से वो मजबूरन खड़ा रहता है। बिस्तर पर लेटने या कुर्सी पर बैठने से सर दर्द की शिद्दत में इजाफा होता है। वो अगर बैठेगा और लेटेगा तो सर दर्द बढ़ेगा, तो मजबूरन उसे खड़ा रहना पड़ेगा। लाइट बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती, यानी कि रोशनी उसकी आंखों में जब लगती है तो सर दर्द बढ़ता है, तो इन कैफियत के अंदर आपने बेलाडोना का इस्तेमाल करना है। हवा बर्दाश्त नहीं होती है, पंखे बंद करा देता है, कार के शीशे बंद करा देता है, ये एक ख़ास अलामत हैं जो बताई जा रही हैं, इसमें बेलाडोना इस्तेमाल होगी। आवाज़ से सर दर्द में इजाफा होता है और झटके से सर दर्द में इजाफा होता है, यानी कि नॉइस और जर्क, इस दो कैफियत में वो सर दर्द में इजाफा होता है। अगर कोई उसके सामने ज़ोर से चिल्लाए या बच्चे खेलें या बाहर का शोर हो या फिर किसी जगह गाड़ी में बैठे उसको बाइक पर झटका लगे तो सर दर्द बढ़ता है, यह बेलाडोना की अलामत है। इस दर्द की जगह आमतौर पर सर का सामने वाला हिस्सा होता है, फ्रंटल, जिसे हम कहते हैं माथा, और अगला हिस्सा सर का। अगर आपको ये मालूमात पसंद आ रही तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर द वीडियो, ऑल्सो डू कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन, ये मेरी मेहनत का सिला होगा। अब बेलाडोना के साथ एक और दवाई है ग्लोनाइन। बेलाडोना और ग्लोनाइन का इस्तेमाल बता रहा हूँ कि किन कैफियत के अंदर, किन सिम्टम्स में आपने इस्तेमाल करना है, ताकि आपका ये सर दर्द का मसला हमेशा के लिए हल हो जाए।
चेहरे पर लाली आ जाते हैं, मतलब फ्लश्ड फेस हो जाते हैं। यानी जब अगर चेहरा सर दर्द में सुर्ख दिखे, आपको लाल दिखे, तो फिर आपने बेलाडोना के साथ ग्लोनाइन भी इस्तेमाल करनी है। इस दवा बेलाडोना के साथ अगर होम्योपैथिक की कोई और दवा मिलकर इन तमाम अलामात में काम करती है तो वो ग्लोनाइन है। यानी कि अगर आप बेलाडोना के साथ ग्लोनाइन को मिला देंगे तो ये ज़्यादा बेहतर काम करना शुरू कर देगी। इन अलामात में ये दवा शामिल ज़रूर करें, यानी बेलाडोना के साथ ग्लोनाइन का इस्तेमाल करें अगर ये ख़ास अलामात आपके अंदर दिखती हैं। अगर सर दर्द में सर को पीछे करने से सर दर्द में इजाफा होता है तो इन दोनों अद्वियात को मिलाकर इस्तेमाल करें। बेलाडोना की अलामत शुरू में बता दी, लेकिन अगर आपको सर दर्द और गर्दन पीछे झुकाने पर दर्द में इजाफा हो रहा है तो फिर आप बेलाडोना के साथ ग्लोनाइन का भी इस्तेमाल करेंगे। ग्लोनाइन के सर दर्द में मरीज़ को ऐसा महसूस होता है कि सर पर सख्त पट्टी बंधी हुई है, यानी सर जकड़ा हुआ है, शदीद किस्म का दबाव होता है और पट्टी बंधा होने का एहसास हो तो ग्लोनाइन का इस्तेमाल करना है। सर को जकड़ा होता है, यानी ऐसा लगता है जैसे किसी ने सर जकड़ा हुआ है। एक और दवाई है जिसे हमने इस्तेमाल करना है, वो है सिनचोना। यानी कि सिनचोना को हम कब इस्तेमाल करेंगे? इन्हीं अलामात में एक और दवा है, वो है सिनचोना, और इसे हम सिनकोना भी कहते हैं। आप किसी भी तरीके से इसका नाम ले सकते हैं। याद रहे, खून की कमी की वजह से अगर मरीज़ को सर दर्द होता है तो ये दवा बेलाडोना के साथ लाजमी शामिल करें। अब समझ जाएं कि अगर खून की कमी है, एनेमिक कंडीशन है, आपके ब्लड टेस्ट में खून की कमी आई है, तो फिर आपने बेलाडोना के साथ इस दवा को शामिल करके अपने सर दर्द का इलाज करना है। खून की कमी का एनीमिया ब्लड टेस्ट करा लें, जिससे पता लग जाएगा, और उसके बाद इन दो दवाइयों को इस्तेमाल करें। अब एक और दवाई है बेलाडोना के बाद, वो है नक्स वोमिका, जिसके बारे में हम तफसील से बात करेंगे कि ये किन अलामात में इस्तेमाल होगी। यह दवा ख़ास तौर पर उन लोगों के सर दर्द की दवा है जो बहुत ज़्यादा तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि मतलब सिगरेट का इस्तेमाल करने वाले लोग। तो वाज़ेह हो गया कि किन अफराद के लिए नक्स वोमिका ज़्यादा सर दर्द में काम करेगी, जो तंबाकू नोशी करते हैं और सिगरेट पीते हैं। अगर किसी मरीज़ को बदहज़मी की शिकायत है और मैदा ख़राब रहता है, तो बदहज़मी की वजह से सर दर्द हो तो ये दवा बहुत ज़्यादा तेज़ी से काम करेगी। अब बदहज़मी के साथ और सिगरेट नोशी करने वाले अफराद जिनका मैदा ख़राब रहता है, इन अलामात में नक्स वोमिका सर दर्द में बेहतरीन काम करेगी। तवील अरसे तक अगर किसी मरीज़ को सख्त कब्ज़ की शिकायत है और फिर सर दर्द होता है तो ये दवा किंग मेडिसिन के तौर पर काम करती है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है और आप उससे परेशान हैं और उसके साथ सर दर्द की शिकायत है, यानी कि मतलब यह है कि कॉन्स्टिपेशन हेडेक की ये बहुत बड़ी दवाई के इसका में आपने नक्स वोमिका इस्तेमाल करनी है। तवील अरसे तक अगर किसी मरीज़ को सख्त कब्ज़ की कैफियत है तो मैंने आपको बता दिया, आप बेलाडोना का इस्तेमाल करेंगे। अगर किसी मरीज़ को बवासीर हेमोराइड्स की शिकायत है तो ये दवा इस मर्ज़ के सर दर्द में बेहतरीन काम करेगी। यानी कि बवासीर के साथ सर दर्द है तो ये सर दर्द को ख़त्म करेगी, लेकिन बवासीर को ख़त्म नहीं करेगी। एक अलामत बताई जा रही है कि अगर बवासीर के साथ सर दर्द है तो ये सर दर्द में काम करेगी। नक्स वोमिका दर्द बाईं आंख पर होता है और गुद्दी में दर्द होता है, यानी ऑसिपिट और लेफ्ट आई में दर्द जाता है इसका, उल्टी आंख और गुद्दी गर्दन में जाएगा तो नक्स वोमिका एक बहुत बड़ी दवा है। इस दवा का दर्द सारा दिन हल्का हल्का रहता है और रात में शिद्दत इख्तियार कर जाता है, यानी कि रात के बाद सर दर्द बढ़ रहा है तो फिर बेलाडोना बेस्ट मेडिसिन है। वाइट ब्लड सेल की कमी अगर किसी मरीज़ में है तो इसको सर दर्द होता है तो इस दवा का इस्तेमाल करेगा। हमने पहले पढ़ा कि ब्लड सेल जो अगर कम हो जाए, यानी रेड ब्लड सेल, तो बेलाडोना। वाइट ब्लड सेल ख़त्म हो रहे हैं, टेस्ट में आ गया है, तो फिर सर दर्द होता है तो फिर नक्स वोमिका इस्तेमाल होगी। जिगर में सूजन और जिगर की ख़राबी की शिकायत है अगर किसी मरीज़ को और इसको सर दर्द होता है तो ये दवा बेहतरीन काम करेगी। यानी अब तक हम पढ़ चुके कि बदहज़मी में, सिगरेट नोशी के अफराद में, कॉन्स्टिपेशन में, और इसके साथ जिगर की सोजिश और जिगर की ख़राबी अगर है और सर दर्द हो रहा है तो नक्स वोमिका इस्तेमाल होगा। हेडेक ड्यू टू लिवर इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन, लिवर की सूजन और इन्फेक्शन की वजह से सर दर्द, नक्स वोमिका बड़ी दवा है। इस दवा की चंद मज़ीद ख़ास अलामत आपको बता रहे हैं। आगे की तरफ झुकने से होने वाला सर दर्द, यानी ज़मीन की तरफ आप झुके हैं तो ये सर दर्द होता है। खांसी से पैदा होने वाला सर दर्द, जिसमें खांसी आते ही सर में झटके महसूस होते हैं, यानी कफ के साथ अगर हेडेक है तो नक्स वोमिका सर बांधने से आराम मिलता है। आपने नक्स वोमिका इस्तेमाल करनी है। अब दवा इस्तेमाल करने का तरीका बता रहा हूँ। 10 कतरे एक घूंट नीम गर्म पानी में मिलाकर इस्तेमाल करना है। दवा को 200 की ताकत में ख़रीद के इस्तेमाल करें, यानी कि 200 पावर पोटेंसी में लें, और 10 कतरे जब भी इस्तेमाल करें एक घूंट नीम गर्म पानी में डाल के इस्तेमाल करें। 10 के इस्तेमाल के बाद 5 दिन का वक्फा दें, यानी 10 दिन तक आपने दवा इस्तेमाल करनी है, उसके बाद 5 दिन का वक्फा देना है। दिन में 2 बार इस्तेमाल करें, सुबह और शाम। अगर अद्वियात इस्तेमाल करें तो एक को सुबह इस्तेमाल करें और दूसरी को शाम में इस्तेमाल करें। यानी कि अगर आप 2 दवा ले रहे हैं जो मैंने अलामात बताई है, नक्स वोमिका और बेलाडोना, तो एक को सुबह एक को शाम 10 कतरे एक घूंट नीम गर्म पानी में डाल के इस्तेमाल करना है।
डॉक्टर मुकर्रम शेख से कब और क्यों रब्ता करें? अगर आपका मर्ज 2 से 3 साल पुराना है और आपको बहुत इलाज कराने के बाद भी फ़ायदा नहीं हुआ है तो आप डॉक्टर मुकर्रम से उनके व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करें और मुकम्मल अलामात बताकर मुकम्मल इलाज कराएं। यानी कि अगर आपका ये मसला कुराने के 2 से 3 साल पुराना और ये अलामात ख़त्म नहीं हो रही हैं तो फिर आप रब्ता कर सकते हैं। लेकिन अगर इब्तदाई है तो जो दवाइयाँ इस वीडियो में बताई हैं आप उसको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह शिफा होगी। वीडियो देखने का शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मज़ीद होम्योपैथिक अद्वियात जो कि सर दर्द में इस्तेमाल की जाएंगी इस वीडियो के पार्ट 2 में बताई जाएंगी। अल्लाह हाफ़िज़।